नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक दोस्तों उसमें जो आपका सिलेबस रखा गया है उसी के आधार पे दोस्तों मेंसुरेशन लेसन, जिसमें से कि आपको हम घन एंड घनाभ दोस्तों बता रहे हैं। ठीक है, उसके आधार पे जो प्रश्न टीसीएस ने पूछा है उन्हीं सही प्रश्नों के साथ दोस्तों हम हाजिर हैं। दोस्तों, आज है आपका 17 अप्रैल 2023। दोस्तों, 17 अप्रैल को हम हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया दिवस दोस्तों एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, जिसमें रक्त का थक्का जो है ना नहीं जमता है। ठीक है दोस्तों, यह जो है ना प्रोटीन की कमी से होती है। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, सवाल नंबर आज जो है ना सवाल नंबर 1 जो रखा गया है, आप पहले सवाल को देखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कहता है कि एक घनाभ का आयाम जो है ना आपका 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है, बताना है कि कुल पृष्ठ में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ से बड़े घन का पृष्ठ निकालना होगा। ठीक है, फिर छोटे घन का पृष्ठ निकालना होगा, चेक कर लेना होगा कि कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है। देखिए, जैसे साथियों हम यहाँ से कहे, यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो है ना एक घनाभ है। ठीक है, इस घनाभ से कहता क्या है कि इस घनाभ से जो है ना जिसकी माप दिया हुआ है आपका साथियों, लेंथ दिया हुआ है 8 और ये आपका दिया हुआ है 10 और हाइट दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, बोलता है इसमें से कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटे घन में काटा गया है। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि इससे जो है ना घन कितना कट सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम घनों की संख्या निकाल लेंगे, मतलब कि 8 गुना 10 गुना 12, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है दोस्तों, घन का आयतन क्या होता है? L क्यूब। ठीक है, ये इससे कटाइए दोस्तों, ये कटेगा आपका 4 तिया 12 और ये कटेगा 4 मतलब कितना हो गया आपका 120। साथियों, हम कहें कि आप देखिए कि इससे जो घन काटे हैं, कितना काटे हैं? 120 को काटे हैं। अगर हम एक घन का पृष्ठ निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? 6L²। हाँ या ना? एक घन का पृष्ठ पहले हम निकाल लिए, मतलब कि 6L² होता है, या फिर आप भुजा मानते हैं A, तो 6A²। ठीक है, मतलब दोस्तों आपको निकालना क्या है? 120 घन का ना। देखिए 6 इंटू L का मान कितना है? 2 है, मतलब कितना क्या? 4। यहाँ पर आप लिखिए कितना? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ से हम क्या किए, तो हम कहे कि 24 गो घन का वक्र पृष्ठ कितना होगा। एक का मान कितना आया? 24 आया, तो आपका 120 का मान कितना आएगा? ठीक है, तो 120 गुना दोस्तों 24 कीजिए, कितना आएगा? ये आपका 4 दूना 8, मतलब दोस्तों यहाँ पे आएगा 2880। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है, जैसे हम कहें कि ये 2880 आया। ठीक है, फिर आप देखिए, अब आप निकालिए घन का वक्र, ये घनाभ का वक्र पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम बात करेंगे कि घनाभ का वक्र पृष्ठ कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ होता है LB, 2 इंटू LB प्लस होता है BH प्लस होता है आपका LH। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है समझिए दोस्तों, यहाँ से लिखा हुआ है 2 इंटू L का मान कितना है आपका 8 और B देखिए कितना है, तो यहाँ पे आपका हो गया 80 प्लस, फिर BH मतलब कि आप यहाँ देखिए 120 प्लस LH मतलब कि 12 96। अब साथियों इसे ऐड कीजिए, कितना आएगा? ये 6 हो गया और ये आपका हो गया 11 के 1। ठीक है, उसके बाद ये आपका सॉरी यहाँ पे हो गया आपका 9 2 11 8 19। ठीक है, मतलब कि बकिया 1 और यहाँ पे हो गया 2, यानी कि 200, ये सॉरी हाँ 1 2 296 हो गया। दोस्तों 296 के बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना गया? 12 के 2 18, एक आपका 19 और 4 और एक 5, 592। दोस्तों हम कहे कि अभी जो घनाभ है उसका वक्र पृष्ठ कितना आया? 592 आया। ठीक है, फिर आपका टोटल जो 6 गो घन, ये 24 को जो घन है उसका पृष्ठ कितना आया? 2880 आया। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा क्या है कि बताइए कि इसके पृष्ठ में कितना की वृद्धि हुई है। हम सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि जो घनाभ का पृष्ठ है, ठीक है, तो घनाभ के पृष्ठ से आप देखिए साथियों ये कितना बढ़ा है। ठीक है, तो कितना बढ़ा है चेक कर लेंगे, मतलब कि 8। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए 17 में से आपका 9 गया, तो यहाँ पे भी 8 और ये आपका हो गया यानी कि 2। दोस्तों कितना गया? 2288। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना इतना बढ़ा है,
592 से इंटू 100 में कितना, यही होगा दोस्तों। आपसे पूछा है परसेंटेज में ना, मतलब देखिए ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 38.6, ठीक है, फिर लिखा हुआ है 314.23, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से खुद दिमाग लगाइए, 5 चौके 20, ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 तो नहीं होगा, लेकिन जो 2 वाला जो ऑप्शन है वो तो कट जाएगा, 3 वाला 2 को ऑप्शन है, ठीक है। देखिए 2 चौके 8 यानी कि 5 के लमसम दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है 386.5 ये इसके नजदीक आ रहा है, ठीक है, 386.5 यही आपका आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है साथियों। सवाल नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह के सवाल जो है ना घन घनाभ में दोस्तों बन सकते हैं, आपको इसे बनाना है, ठीक है दोस्तों। हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे, इसे समझिए। देखिए साथियों सवाल नंबर 2 को इसमें कहता क्या है, लिखा हुआ है कि एक घनाभ के 3 आसन्न पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का आयतन आपसे दोस्तों पूछा है, ठीक है। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है साथियों, आपका LBH होता है, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि दोस्तों यहाँ से बोला है कि वक्र पृष्ठ जो है ना, जैसे हम यहाँ पे कहे कि LB, BH और आपका LH, ये दोस्तों आपको दिया हुआ है कितना कितना दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ आपका 32, फिर आपका दिया हुआ है 24, फिर आपका दिया हुआ है 48। साथियों देखिए यहाँ से क्या है L और आपका L दो ठो है, मतलब यहाँ पे आप लिखिए L स्क्वायर, इसके बाद फिर क्या है आपका B स्क्वायर, फिर आपका कितना होगा H का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, मतलब पहले आप लिखिए 32 गुना 24 गुना आपका 48 दोस्तों। यहाँ से क्या होगा LBH, इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि इधर आएगा तो बन जाएगा आपका रूट अंडर में। दोस्तों यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे समझिए, देखिए जल्दी आपको सॉल्व करना है तो आप पहले इसको लिख सकते हैं कि 16 गुना 2 होगा, ठीक है। फिर ये लिख सकते हैं आप कि 2 गुना 2 4 हो गया, 4 3 12 दूना हो गया 24, फिर आपका यहाँ पे 16 गुना 3 48। दोस्तों यहाँ से आप बाहर क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से 16 16 यहाँ मिल रहा है, मतलब कि एक 16 बाहर हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 गो मिल रहा है, मतलब कि आपसे 2 गो बाहर, ठीक है, फिर 3 एक ठो बाहर। देखिए ये कितना आ गया आपका, ये आपका लिखेंगे 32 तिया 96, ठीक है, 96 दूना यानी कि 192, ठीक है साथियों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट 192, ठीक है दोस्तों 192 इज द राइट आंसर। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों आपको जो हम बताए थे फार्मूला से, ठीक है, मतलब कि घन एंड घनाभ में क्यूब क्यूबाइड में, तो उसी के आधार पर दोस्तों आज हम प्रश्न लेके आए, ठीक है। कल आपको बताएंगे बेलन एंड शंकु से, तो फिर उसमें फिर जो सवाल आएगा वो, ठीक है, क्षेत्रमिति को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है साथी। देखिए साथियों देखिए सवाल नंबर 3 को, ठीक है, इसे कैसे बनाते हैं समझिए। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि 100 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर और आपका लिखा हुआ है 60 सेंटीमीटर आकार के एक घनाभ को 3 कटानों द्वारा समान भागों में काटा गया है, ठीक है। सभी 8 भागों का कुल पृष्ठ कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है साथियों। देखिए सबसे पहले इस सवाल को समझिए ध्यान से। सवाल नंबर 3 है, कहता है कि आपका एक घनाभ है, ठीक है दोस्तों। इसकी माप जो है ना वो कितना दिया हुआ है समझिए। कहता है इसकी माप है आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका लेंथ कितना है दोस्तों 100 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद आपका बी का मान है 80 और सी का मान दिया हुआ है 60। साथियों कहता है कि इस आकार के जो है ना घनाभ को 3 कटानों द्वारा समान भागों में काट दिया गया है। दोस्तों समान भागों में मतलब कि आप जैसे हम कहते हैं, कहता है कि 8 भाग में काटिए, तो 2 का क्यूब बनता है 2 का पेयर। दोस्तों इसका पहले हाफ कीजिए, लंबाई कितना आएगा आपका 50 और ये कितना होगा आपका 40 और ये कितना होगा आपका, सॉरी यहाँ एच ना है, देखिए कितना होगा आपका 30, ठीक है दोस्तों। अब आप इसका जो है ना निकालिए वक्र पृष्ठ, ठीक है दोस्तों। कितना का वक्र पृष्ठ आप जानते हैं 2 × L + B
मतलब सॉरी यहाँ से देखिए L इंटू बी कितना आएगा आपका 5 चौके 20, मतलब साथियों यहाँ पे हो गया आपका 2000 प्लस एल बी हो गया, फिर आपका बी एच मतलब 4 तिया 12, ये हो गया आपका 1200, ठीक है। प्लस फिर साथियों यहाँ से देखिए एल एच 5 तिया 15 मतलब कि 1500, जो इसको जोड़िए साथियों कितना आएगा आपका 2000 3000 4000, यानी कि 4700, 47 दूना 2 यानी कि 94, ठीक है। कितना गया दोस्तों आपका 94। लेकिन ये तो आपका एव घन आपका ना है, आपसे पूछा है 8 होगा पृष्ठ कितना होगा दोस्तों, इसे आप 8 से गुना करिए कितना आएगा, ये हो गया आपका 32 के 2 बकिया 3, और ये 72 और 3 कितना हो गया आपका 75, मतलब कितना गया 75,200, ठीक है। साथियों यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। समझ गए। देखिए साथियों घन घनाभ से ये सभी प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए आपको इसमें सवाल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और खूब सारा शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, देखिए सवाल नंबर 4, इसमें कहता क्या है, लिखा हुआ है कि एक घन के एक फलक का परिमाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है तो इसका आयतन क्या होगा। कहता देखिए साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम कहे कि एक घन है, ठीक है। इस घन के जो है ना एक पृष्ठ, आपको हम बताए थे कि इसमें 6 गो पृष्ठ होता है, ठीक है, 6 सतह होते हैं। साथियों यहाँ से देखिए, जैसे हम कहे कि एक घन के एक फलक का परिमाप दिया हुआ है 20, जैसे दोस्तों एक का माप कितना दिया हुआ है आपका 20 दिया हुआ है, तो इसमें जो है ना आप जानते हैं, जैसे हम कहे कि एक वर्ग, ये वर्गाकार भाग का है, 4 से लगाइए इसमें भाग, एक की भुजा कितनी आएगी साथियों यहाँ से 5 आएगी, है ना। अब देखिए यहाँ से पूछा आपसे क्या है, पूछा है तो इसका आयतन से आपसे पूछ रहा है। साथियों यहाँ से आयतन निकालने में क्या होता है जानते हैं आप, एल क्यूब, मतलब अगर ए भुजा माने तो ए क्यूब, ये कितना हो गया 5 का क्यूब, मतलब कि आपका 125 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। देखिए कहा क्या कि एक घन के एक फलक का परिमाप, चारों ओर का माप दिया हुआ है एक फलक का, मतलब कि 4 से लगाइए भाग, एक का भुजा निकल गया मतलब यहाँ से, ठीक है। अब एक का मान निकाल लिए तो आयतन निकाल दीजिए, हो गया काम खत्म। देखिए दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। देखिए सवाल नंबर 5 को, इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। लिखा हुआ है कि कुछ ईंट जो कि 20 घन मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी जा सकती है, ठीक है। कुछ ईंट हैं, ठीक है, जो कि हम कहे कि 20 घन मीटर, जैसे आप कभी मान के चलिए कि आप घर में ईंट गिरा रहे हैं, ठीक है, तो घर के पास जैसे ईंट गिराते हैं तो आप देखिए कि इतना बड़ा एरिया मेरे पास मान लीजिए है, ठीक है। तो आप कहा क्या कि वहां पे जो रखा हुआ है कि कुछ ईंट जो कि 20 घन मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी। साथियों देखिए सवाल नंबर 5 को, ठीक है, इसे कैसे बनाते हैं इसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों कहता है कि कुछ ईंट जो कि 20 घन मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी जा सकती है, ठीक है। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दी गई है तो उस ढेर में ईंट की संख्या कितनी आएगी, आपसे ये पूछा है। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे ये करेंगे, जैसे हम कहे साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जो है ना 20 घन मीटर, ठीक है, मतलब लिखा हुआ है कि 20 घन मीटर। दोस्तों इसे आप पहले कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर में, मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे देखिए कि ये 20 है ना, 20 के बाद आपसे बोला है कि 20 घन मीटर का आपका स्थान है, ठीक है। दोस्तों इसको आप पहले निकालिए सेंटीमीटर में, मतलब कि आप घन का जैसे आयतन निकालते हैं कि आखिर उस स्थान पे कितना ईंट रखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अपना करेंगे 100 गुना आपका 100 गुना करना होगा आपको 100, ये आपका हो गया उस स्थान का आयतन, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से कह रहा है, तो वहाँ पे दिया होता है मीटर में, हम सो कन्वर्ट कर लिए सेंटीमीटर में, ठीक है। दोस्तों देखिए आपका एक ईंट की माप जो है ना वो दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर, उसके बाद लिखा हुआ है 12.5, उसका लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ भी हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका निकल रहा है साथियों ईंट की संख्या, ठीक है, ये इससे कट जाएगा
दोस्तों पॉइंट लगाइए, मतलब कि यहाँ पे हो गया आपका 0, कटाइए इसे। देखिए 25 चौके हो गया आपका 100। दोस्तों फिर आप कटाइए इसको 5 से, 5 चौके 20 और 5 से हो गया आपका 25, ठीक है। फिर हो गया ये 25 चौके आपका 100। दोस्तों 4 दूना 8 कट गया और 2 से ये भी खत्म। 4 दूना कितना गया आपका 8, मतलब कि 8000 जो है ना उस घन वाला एरिया में जो है ना ईंट अटेगा, ठीक है। जैसे ये हम कहें कि ये ईंट की माप है और ये घनाकार एक क्षेत्र है, ठीक है। दोस्तों उसी में आपको उस ईंट को रखना है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा था। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब कल के वीडियो में। दोस्तों आपको हम बताएंगे बेलन एंड आपका शंकु से, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो सवाल बन सकता है वो उसके साथ दोस्तों हम हाजिर होंगे, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। साथियों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।